हेलो, नमस्कार, राम राम, खम्मा खणी। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से लहर पाठशाला पर। मैं दिनेश महाजन आप सभी के बीच हाजिर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बड़ी अच्छे प्रकार से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मित्रों, जो शिक्षक भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने एक न्यूज़ सुनी होगी कि एनटीटी आंगनवाड़ी की 62,000 पदों की भर्ती की घोषणा है वो होने वाली है। और इसकी आपको पता है कि अभी बजट अपना जो जारी हुआ, ये पूरी संभावना थी कि भाई बजट 2026-27 है जो राजस्थान का, उसके अंदर इसकी घोषणा जरूर कर दी जाएगी ताकि ये है वो क्या है अपने बच्चों को रोजगार वगैरह मिल सके। लेकिन इस बजट के अंदर घोषणा हुई नहीं, तो इसको लेके बाद में संशय की क्या ऐसी कोई भर्ती आएगी नहीं आएगी, क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि 62,000 पदों पर भर्ती का कहा जा रहा है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक साथ 62,000 आना पॉसिबल नहीं है। मैंने आपको दो कंडीशन बताई थी कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये काम शुरू हो गया, जो आंगनवाड़ी में लगे हुए हैं उनको ईसीसी करवा के क्या है इसके अंदर डायरेक्टली दिया जा रहा है, ज्वाइनिंग दी जा रही है। यानी कि एक तो सीधा टेंडर पर वो संविदा पर भी उठा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। और दूसरा क्या है, वैकेंसी आएगी तो 15-15,000 या 20-20,000 ऐसे टुकड़े करके कुल टोटल 62,000 है। वो 62,000 एक साथ आए नहीं आए वो नहीं पता, ठीक है, लेकिन टुकड़ों में थोड़ी थोड़ी 10,000, 15,000, 20,000 ऐसे टुकड़े करके जरूर आ सकती है। लेकिन बजट के अंदर इसकी घोषणा नहीं हुई। 2026-27 का बजट है, इसमें तो अपनी घोषणा हुई नहीं, तो इसमें ये घोषणा नहीं हुई कि भाई 62,000 की भर्ती आएगी, ये तो सही बात है। लेकिन एक चीज इसमें अगर आपने नोटिस की हो तो वो जरूर कहा गया कि भाई जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है उनको हम ईसीसी करवाएंगे। ये आपने बात है वो जरूर सुनी होगी, यानी कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ईसीसी करवाई जाएगी। सर, इसका मतलब क्या है कि जो पहले से आंगनवाड़ी के अंदर लगे हुए हैं ना, जो आंगनवाड़ी में काम कर रहे हैं, अगर उन्होंने ईसीसी का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट नहीं कर रखा तो उनको गवर्नमेंट खुद अपनी काउंसिल बना के ईसीसी करवाएगी मेरे हिसाब से, ठीक है। खुद है वो गवर्नमेंट ईसीसी कराएगी, फिर उनको अपग्रेड करेगी आगे। उनको जो आंगनवाड़ी में भी काम करे उनको उस पोस्ट पे लिया जा सकता है, कुछ नहीं करना तो हो सकता फिर डायरेक्ट जो आंगनवाड़ी में है उनको ईसीसी करवाई, उनको उन पोस्ट पे लिया जा सकता। तो आंगनवाड़ी में जो लगे हुए हैं उनके लिए तो ये सीधी सी बात है कि भाई आप ईसीसी करो और आपके लिए जो अगला स्टेप है वो अपग्रेड करेंगे, आपको नई पोस्ट पे ले लेंगे। लेकिन फ्रेशर कि सर हम तो आंगनवाड़ी में नहीं लगे हुए, मैं तो गवर्नमेंट जॉब लगना है इसलिए तो हम ये कोर्स कर रहे थे। तो फ्रेशर स्टूडेंट के लिए क्या है, तो जो फ्रेश स्टूडेंट है उनके लिए अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं कि भाई आप ईसीसी करो उसके बाद हम आपको गवर्नमेंट जॉब दे देंगे, ऐसी बजट के अंदर घोषणा नहीं हुई है, ठीक है। 26-27 के बजट में घोषणा नहीं हुई है। अब मान लो अगले सर हर भर्ती बजट में भी नहीं आती, ये भी बात सही है। और नई शिक्षा नीति में भी उल्लेख है, आपने अगर अच्छे से देखा होगा तो नई शिक्षा नीति कब तक लागू करने का प्रावधान है, तो कहा कि भाई हम धीरे धीरे लागू करेंगे, 2030 तक क्या करेंगे, नई शिक्षा नीति है वो पूर्ण रूप से लागू हो जाएगी, ये उनका टारगेट रखा गया। तो हो सकता है कि अगले बजट में घोषणा हो वगैरह, भविष्य में कुछ भी हो सकता है, फिलहाल अब तक नहीं हुई है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इस बजट में नहीं हो सकता, अगले में आए 2030 तक है वो इस चीज को ये लागू करेंगे, ठीक है। बजट शिक्षा नीति की जो भी पॉइंट है 2030 तक कंप्लीट होंगे, ठीक है, ठीक है। तो जो बच्चे हैं, अब मेरे पास ऐसे बहुत सारे मैसेज आए कि भाई हमारा ईसीसी करनी थी, नहीं कर पाए, लास्ट डेट तो हालांकि बड़ी है, लेकिन फिर भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि सर पैसे नहीं आए या नहीं। मैं एक चीज आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि इतना किसी चीज के पीछे भी नहीं भागना है, ठीक है। हाँ, अपने पास फीस वगैरह है, पैसे वगैरह है, ईसीसी में आपने एडमिशन ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया अच्छे प्रकार से ईसीसी करो। अभी 2026 के बजट में इसकी घोषणा हुई नहीं, इसका मतलब साल भर कुछ होने वाला नहीं, ऐसा भी हो सकता है। और साल भर के अंदर आपकी 1 साल का कोर्स है, आपका ईसीसी का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मान लो घोषणा आती तो आप तैयार होंगे, आपने ईसीसी की हुई होंगी, क्या पता अपेयरिंग वालों को नहीं ले तो साल पर आएगी नहीं, तब तक आपका पूरा हो जाएगा, तो वैसे आपका फायदा है, नुकसान है नहीं। दूसरा, जो उन्होंने नहीं किया है तो इतना यूं मतलब थोड़ा सा धीरज रखो, सबको कहना चाहूंगा। अभी इतना क्लियरिफाई भी नहीं है कि भाई गवर्नमेंट ही गवर्नमेंट देंगे या ईसीसी अभी करवाई जा रही कर रहे हैं ये लोग, भाई इनका भी तो धैर्य है। ईसीसी करते ही तो नौकरी नहीं लगती ना, जिन्होंने ईसीसी में एडमिशन ले लिया ऐसा थोड़ी कहा एडमिशन ले लिया अब लाओ नौकरी, ऐसा भी तो नहीं है। आप कोई भी डिग्री डिप्लोमा करते हैं, जैसे आपने बीएसटीसी की, बीएसटीसी पूरी होती है आपको नौकरी दी क्या, नहीं, फिर आपने वेट किया कि रीट की घोषणा कब होती, फिर रीट की तैयारी की, ऐसा ही होता। तो करते ही कोई चीज है वो गवर्नमेंट नौकरी नहीं लगती, थोड़ा सा धैर्य है वो रखना होगा। तो जिनकी ईसीसी चल रही है बढ़िया अच्छे प्रकार से करो, साल भर में ईसीसी होगी, तब तक हो सकता है अगले बजट में या उससे अगले में 30 तक है वो ये चीज 100% लागू हो जाएगी। और जिन्होंने नहीं की है वो थोड़ा सा धैर्य रख के बनाए रखे, लास्ट डेट बड़ी है, चाहो तो कर भी सकते हो। और नहीं कि सर फीस नहीं है, हम तो किसी से ब्याज लेके करेंगे, क्योंकि माहौल ऐसा बना हुआ है, बड़े बड़े टीचर्स है जो ईसीसी करवा रहे हैं, ठीक है। तो माहौल ऐसा बन गया कि अरे ईसीसी करो नहीं तो पीछे रह जाओगे। अगर किसी का एडमिशन नहीं हो पा रहा ईसीसी में तो उसको लग रहा है यार मैं कहीं पीछे नहीं रहा हूं, पूरी दुनिया आगे चलेगी। तो प्लीज उनसे कहना चाहूंगा, इतना भी यूं इस चीज को एकदम यूं पकड़ के मत बैठो कि आपने इससे नहीं की तो कुछ नहीं कर पाओगे, बहुत कुछ चीजें हैं करने के लिए, इतना लोड नहीं लेना, धैर्य रखो, आराम से सोच समझ के डिसीजन लो, कोई जल्दबाजी है वो अपने को नहीं करनी है, ठीक है। बाकी एनटीटी का भी आ रहा है, अब देखो ईसीसी में भी जॉब कैसे दी जाएगी, तो एक तरीका तो ये है कि भाई जैसा सभी कह रहे हैं कि ईसीसी सर्टिफिकेट करेंगे उसके बाद गवर्नमेंट जॉब निकलेगी और फॉर्म भरोगे, एग्जाम दोगे और हो जाएगा, तो हो सकता है गवर्नमेंट जॉब दो। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि संविदा पर लिया जाए,
टेंडर पे ले लिया जाए कि हाँ आपको सिलेक्ट किया जा रहा है, ICC वालों को हम सबको ले रहे हैं और संविदा पे लगाएंगे। हो सकता है कि फिलहाल उनको संविदा पे लगाए और बाद में कुछ सालों के बाद इस्तीफा करे। तो ये चीजें अभी स्पष्ट नहीं, बजट में अभी तक कहा नहीं गया। बजट में सिर्फ इतना हिंट दिया गया कि हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ICC कराएंगे। इसका मतलब ये है कि चीज तो आपके काम की है, भविष्य में काम तो आएगी, नुकसानदायक तो नहीं है, ठीक है। लेकिन इतना भी यूं नहीं है कि उधार लेकर ब्याज पे लेकर करनी इतनी भी जरूरी नहीं है, इस चीज को प्लीज आप समझो, ठीक है। एनटीटी की बात करते हैं, एनटीटी सीधी सी बात है, राजस्थान के अंदर बंद है, गवर्नमेंट एनटीटी करवा ही नहीं रही है, बीएसटीसी करा रही, बीएड करा रही, एनटीटी नहीं करवा रही, ठीक है। अब राजस्थान सरकार ने पिछले साल कहा था कि राजस्थान सरकार खुद एनटीटी कराएगी और 50-50 सीटें होगी एलडाइट के अंदर और हम एनटीटी करवाएंगे। तो राजस्थान के स्टूडेंट हो आप, तो बाहर से एनटीटी का तो बिल्कुल आपको करनी नहीं है, क्योंकि राजस्थान की गवर्नमेंट खुद एनटीटी कराएगी, खुद करवाएगी, एग्जाम लेगी। तो वो जब होगी, पैटर्न आएगा, तब अपन उसकी बात करेंगे, तब एनटीटी आप कर सकते हैं। बाकी अभी बाहर से एनटीटी आप करो और फिर राजस्थान गवर्नमेंट खुद एनटीटी कराए, तो वो इतनी चीज अभी राजस्थान में एनटीटी मान्य नहीं है भाई, सरकार करवाई नहीं रही है, ठीक है। तो सरकार जिस दिन एनटीटी शुरू करते हैं उस दिन अपन देख सकते हैं कि हाँ एनटीटी भी अपने काम की है, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको यहाँ पे बता दी। बाकी और भी इसके बारे में कोई अपडेट आएगा तो वो लहर पाठशाला टेलीग्राम चैनल है, इस पे आपको दे दिया जाएगा। तो एक बात क्या यहाँ पे ऑल ओवर सार क्या कि भाई जिन्होंने ICC कर रखी है या जो कर रहे हैं, बहुत बढ़िया अच्छी बात है, करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, साइड में दूसरी तैयारी करो, ये तो साइड का काम है, होता रहेगा, सिर्फ एग्जाम ही देना है, बाकी वाला सारा काम आपका अच्छे से हो रहा है। जिन्होंने नहीं कर रखी है तो इतना यूं मतलब घबराने वाली बात नहीं है, थोड़ा सा धीरज रखे, उधार लाना करना, ब्याज पे लेना, फिर ICC करना, इतना कुछ नहीं करना है, ठीक है। दोनों सही है, कर रखी वो भी फायदे में, नहीं रखी कोई बात नहीं, ठीक है। आएगी वैकेंसी तब आपको भी पता चल जाएगा, अगले स्टेप में आप आ जाना, तो वो कोई इतना इशू नहीं है। बढ़िया अच्छे प्रकार से आप तो तैयारी करोगे, अवेयरनेस वीडियो है आप सभी के लिए, भाई जागरूक बनो थोड़ा सा आप, ठीक है। क्या करना है क्या नहीं करना, इन चीजों का आपको पता होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं, धन्यवाद।